हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रयोगशाला। लास्ट टाइम हमने आयुष सर से किया था केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब वो केमिस्ट्री तो हम करते रहेंगे ना, लेकिन चलो थोड़ा आगे बायोलॉजी में भी बढ़ते हैं। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेसेस। सो हम लाइफ प्रोसेस का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर शुरू करेंगे, फिर हम लोग इसमें बहुत चीज आगे जानेंगे। ये जो पूरा वीडियो होगा इसको मैं 3 भाग में बांटूंगा लाइफ प्रोसेस के पूरे चैप्टर के, क्योंकि इसमें वो बहुत लंबा हो जाता है फिर, है ना। तो आप छोटा छोटा करके समझेंगे तभी समझ आएगा। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये अभी मैं आपको जो कराऊंगा वो होगा इंट्रोडक्शन थोड़ा इस चैप्टर का, और ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक के बारे में, उसके डिफरेंसेस कुछ। सो शुरू करते हैं फिर। सो लाइफ प्रोसेस का हमारा मतलब क्या है? एक तरह से लाइफ प्रोसेस का मतलब है कि हमारी बॉडी की मेंटेनेंस, एक तरह से, है ना। हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए जो भी प्रोसेस है हमारी बॉडी में, है ना, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, है ना, ये तीनों प्रोसेस हो रहा है ना। तो ये तीनों ये चारों प्रोसेस हो रहा है, मतलब, है ना, ये चारों प्रोसेस हो रहे हैं। यानी कि ये प्रोसेस एक तरह से हमारा क्या कर रहे हैं, एक लाइफ प्रोसेस की तरह काम कर रहे हैं, हमारे बॉडी में मेंटेन कर रहे हैं, तभी प्रोसेस चल रहा है ना। तो ये जो प्रोसेस है, अगर ये नहीं हुआ है ना, जैसे अगर कोई और भी प्रोसेस नहीं हुआ हमारी बॉडी में, सो चांसेस है कि हमारी बॉडी बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाएगी। सो इसी के साथ हमें कंटिन्यू करते हैं। लाइफ प्रोसेस का मतलब हमने अभी जाना कि हमारी बॉडी की मेंटेनेंस। सो इस चैप्टर में हम लाइफ प्रोसेस के 4 स्टेजेस करेंगे टोटल, जिसमें से कुछ सब टॉपिक्स हम करेंगे एक्स्ट्रा, जो होगा न्यूट्रिशन के बारे में और ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, ये हो गया एक्स्ट्रा टॉपिक। बाकी जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा हमारा डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये प्रोसेसेस में हम जो करेंगे आज वो होगा हमारा बस ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक और न्यूट्रिशन। और थोड़ा इस इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है अभी, तो हम थोड़ा करेंगे अभी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक के बारे में। सो लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको एक एक हल्का फुल्का इनका भी इंट्रोडक्शन है डाइजेशन का। सो डाइजेशन का मतलब ये है कि हमारा जो बॉडी के अंदर फूड हम खाते हैं ना, वो एक जिसमें फूड से हमको एक तरह से एनर्जी मिल रहा है ना, एक तरह से फॉर्म ऑफ एनर्जी मिल रहा है थ्रू डाइजेशन। रेस्पिरेशन का मतलब यह है कि एक तरह से हमारी बॉडी को रेगुलर इंटरवल में हमको ऑक्सीजन मिलते हैं, है ना, और एक तरह से ब्रीथिंग करते हैं हमारी बॉडी में ना, ब्रीथिंग होती रहना साथ साथ। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यह है कि हमारी बॉडी में इनकेस अगर डाइजेशन या फिर रेस्पिरेशन हो रहा है तो उनके ऑक्सीजन या फिर कोई भी अगर एनर्जी के फॉर्म में ग्लूकोज जा रहा है आगे, है ना। सो थ्रू ब्लड हमारा ट्रांसपोर्टेशन मेथड है पूरा। सो हमारा ट्रांसपोर्टेशन मेथड है ब्लड। सो थ्रू ब्लड हमारा जितना भी होगा ना, डाइजेशन में जो भी हमारा कहते हैं फूड होगा, है ना, और डाइजेशन और रेस्पिरेशन में हमारा ऑक्सीजन होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हमें एलिमिनेट आउट या फिर इनटेक करना ना, तो इनटेक की बात करें तो ऑक्सीजन जो होगा वो थ्रू ब्लड ट्रैवल करेगा, और ग्लूकोज जो होगा वो भी थ्रू ब्लड ट्रैवल करेगा सेल्स में, हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी के सेल्स में। उसके बाद फिर एक्सक्रीशन की बात करते हैं। एक्सक्रीशन में हमारा एक तरह से जो भी ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे ना, जो भी बॉडी को एक तरह से बिल्कुल यूज में नहीं हो ना चीजें, जैसे कि कभी भी हमारे सेल्स है ना, सेल्स एमोनिया, यूरिया या फिर यूरिक एसिड अलग से रिलीज करते हैं बहुत, है ना। सो वो जो ब्लड में मिलता है ना, तो वो ब्लड के लिए हार्मफुल है बहुत। तो उसी चीज को रिमूव करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और एक्सक्रीशन प्रोसेस है, एक लाइफ प्रोसेस है। एक्सक्रीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये तो हो गए हमारे ये 4 प्रोसेस। इन 4 प्रोसेस के बाद हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं। न्यूट्रिशन से पहले हमारा एक और प्रोसेस आता है, जिसको अगर हम बात करें, है ना, कि अगर मान लो कि तुम्हारी बॉडी में अगर ब्लड ट्रैवल कर रहा है ना, और ब्लड में से मैंने अभी बताया कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दोनों चीजें ट्रैवल करती है ना। तो मान लो कि ये तुम्हारी अगर कोई ब्लड की वेसल है ना, ये कोई ब्लड की वेसल है तुम्हारी, है ना, और इसके अंदर मान लो कि ये ऑक्सीजन है, मान लो ऑक्सीजन है ना, जो छोटे छोटे ये है, ये ऑक्सीजन है, ये पूरे ऑक्सीजन के वो है ना, लिख देते हो यहाँ पे ऑक्सीजन, है ना। सो मान लो कि ये तुम्हारे कोई ब्लड वेसल है ना, और यही आसपास में कहीं पे, चलो एक सिनेरियो उसका ले लो कि एक तरह से बाहर की साइड है ना, हमारे आउटर साइड में ना बॉडी, एक तरह से ब्लड वेसल आउटर साइड में, जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है, यहाँ पे कम है, इस साइड में कम है ना। सो ये पोर्शन है हमारा, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लेस है ना, माइनस, यानी कि कम है यहाँ पे ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे जो है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है इससे, है ना, इससे ज्यादा है, यानी कि प्लस। सो अब ये अगर मैं बोलूं कि ये कुछ ऑक्सीजन अगर इनमें से इधर आ गया ना, इसको बैलेंस करने के लिए दोनों साइड, सो ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सो इस प्रोसेस का नाम होता है हमारा डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन प्रोसेस वो है जिसमें हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अगर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट होती है उनके, ये जो हिस्सा है ये पूरा देखो, यहाँ पे ज्यादा है ना चीजें, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज्यादा है, यानी ये हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला हिस्सा है।
ये जो हिस्सा है ये हमारा हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला है। तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिख रहा, बस मैं हाई लिखूंगा यहाँ पे, हाई हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला इलाका है। और ये जो है हमारा ये है लो। अभी यहाँ पे मैंने माइनस लगाया, तो ये है जो लो है। सो डिफ्यूजन प्रोसेस वो है जिसमें molecules of any substance of any particle move from high concentration to lower concentration, है ना, ताकि वो वहां पे बैलेंस हो सके। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये ऑस्मोसिस की तरह है, ऑस्मोसिस कुछ और होता है। ऑस्मोसिस का मतलब है कि थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, है ना, थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन से अगर हमारे कोई मॉलिक्यूल से पास थ्रू कर रहे हैं ना, स्पेशली वाटर के लिए तो बहुत अच्छा एग्जांपल है ये हमारा ऑस्मोसिस। वाटर अगर करना है तो वाटर के साथ तो ऑस्मोसिस बड़ा अच्छा एग्जांपल है उसके लिए। सो नहीं सॉरी, ऑस्मोसिस अगर हमको बताना है, वाटर बड़ा अच्छा एग्जांपल है। क्योंकि देखो मान किशमिश हो रहे हैं, किशमिश को पानी में डुबा के रखोगे, है ना, पानी अंदर गेन करेगा क्योंकि पानी उसके अंदर कम है किशमिश के अंदर, तो क्या बोलोगे उसे, डिफ्यूजन बोलोगे क्या? नहीं ना, उसे तो तुम बोलोगे कि ये तो भाई ऑस्मोसिस है। क्योंकि ऑस्मोसिस का मतलब ही यही है। जो प्लांट्स, देखो हमारा जो किशमिश है वो भी एक प्लांट ही है, एक तरह से हमारे प्लांट्स के अंदर आता है ना वो भी, क्योंकि एक वो है हमारा, कहते हैं ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट हमारे प्लांट्स के अंदर आते हैं, है ना। प्लांट ये एक तरह से कहते हैं हमारे उसके अंदर आते हैं, ये उसमें आते हैं फ्लोरा में, फ्लोरा के उसमें तो आते हैं। तो जो फ्लोरा का वो है हमारा, इसमें कहते हैं इनके जो सेल्स होते हैं ना, अगर इसमें पानी कम है तो पानी जरूर गेन करेंगे, है ना। सो उस प्रोसेस, इसके बीच में ना, सेल के बीच में अगर मैं बात करूं तो एक आता है एक सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन ना, अलग से इनको कोटिंग में रखा है। सेल में भी तो एक सिलेक्टिवली, सेल में तो हमारा एक सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है पूरा। तो जो परमेएबल मेम्ब्रेन है वो फिर उसके बाद क्या करेगा, वहां से उनके एग्जिट और एंट्री को परमिट के हिसाब से रखेगा, है ना। सो वो उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू लो कॉन्सेंट्रेशन, ये इसे कहते हैं डिफ्यूजन। तो ये था डिफ्यूजन का। अब आगे करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का हमारा क्या मतलब है एक तरह से, है ना। मान लो कि तुम कहीं पे जा रहे हो, है ना, बिना कुछ खाए पिए, सुबह से उठ गए, है ना, और फिर सडनली हो रहा है ना, तो 2-3 घंटे बाद तुम्हें जरूर भूख लगी, है ना, क्योंकि और फिर वो जो भूख होती है ना, वो फिर आए है, वो भूख झेलना ही मुश्किल होता है बहुत। तो उसी भूख को ना, वो भूख बाद में जैसे गायब होती है ना, फिर हमको बॉडी को थोड़ा एनर्जी मिलती है ना आगे काम करने के लिए, कोई भी होता है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? सो एनर्जी मिल रही है हमारे न्यूट्रिशन जितना भी है ना, हमारा न्यूट्रिएंट्स जितने भी है हमारे फूड में, है ना, हम फूड हमारे एक तरह से एनर्जी सोर्स है पूरा, हमारा बॉडी का पूरा एनर्जी सोर्स है वो। सो एक तरह से अगर हम फूड नहीं खाएंगे, है ना, तो हमारे अंदर एनर्जी वैसे कम हो गया ना, और एक तरह से, और वो तो है ही एक तरह से हमारे एनर्जी का पूरा सोर्स। सो वो पूरा वर्किंग उसमें रहेगा एक तरह से, है ना, कि हमारे बॉडी को एक तरह से, हमारी बॉडी की ग्रोथ, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट, और उसको जितने प्रोटीन्स है ना हमारी बॉडी में, उसको सिंथेसाइज करने में हेल्प करेगा, और भी बहुत तरीके से, है ना। सो न्यूट्रिशन एक तरह से इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन न्यूट्रिएंट्स दो तरह के उसमें होते हैं ना, न्यूट्रिशन जो होता है वो हमारे दो तरह के उसमें, न्यूट्रिशन जो हमारे होते हैं ना, वो दो टाइप के उसमें होते हैं। पहला हो गया ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हो गया हेटरोट्रॉफिक, है ना। सो इन दोनों की भी आज हम बात करने वाले हैं जरूर। सो हमारा जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमारा जो होता है वो होता है नॉर्मली हमारे बोल सकते हैं हम कि हमारे हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके उस रिक्वायरमेंट काम आता है हमारे कार्बन और एनर्जी के फॉर्म, उसके उसमें उनके काम आता है कार्बन में और एनर्जी में, है ना। अब कार्बन से मेरा मतलब वो नहीं है कि वैसे कोयले वाला वो कार्बन, वो नहीं, दूसरा कार्बन से है मेरा मतलब। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये है कि ऑटोट्रॉफिक एक प्लांट्स के ऊपर होता है ना। तो प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है जिसकी अगर हम बात करें तो वो उस प्रोसेस से ना उनको एक फूड गैदरिंग होती है ना, वो अपना फूड से गैदर कर लेते हैं अपना, है ना, एक तरह से फूड अपना खुद वो बनाते हैं। तो वो फूड जो बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस का नाम है हमारा फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस एक तरह से प्लांट्स के अंदर वो प्लांट्स को ना अपना फूड बनाने में हेल्प करता है। हमारा अगर बात करें फोटोसिंथेसिस के बारे में, है ना, तो हाँ, तो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनका हमारे कभी अगर हम बोले कि एक पॉइंट आता है यहाँ पे कभी भी केस में, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना हमारे बॉडी में, लिवर में कभी कभी स्टोर होता है। अब वो लिवर के स्टोरेज में ना, उन लिवर के स्टोरेज में स्टोर होते समय उनका एक पॉइंट पे आता है जहाँ पे उनका यूज कभी कभी शायद होता ही नहीं है, है ना, वो ऐसे बड़े बड़े स्टोर रह जाते हैं, लेकिन जब उनका काम आता है तो जरूर यूज होता है बॉडी में। सो जहाँ पे वो लिवर के अंदर स्टोर हो रहा है उस पार्ट को हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। तो हमारी बुक में भी लिखा होगा
तुम्हारे ये हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लास्ट पॉइंट पे जहाँ पे वो ग्लाइकोजन नाम से ना। तो ग्लाइकोजन एक तरह से वो एक ऐसा स्टोरेज एरिया है जहाँ पे हमारे जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स है ना हमारी बॉडी में, वहां वो लिवर के अंदर एक तरह से स्टोर होते हैं। सो आगे अगर हम कंटिन्यू करें, फिर अगर हम बात करें कि प्लांट्स का एक तरह से हमारा क्या 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 है ना, कि प्लांट्स में हमारा क्या क्या प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस के हम बारे में ज्यादा जानते हैं ना, इतना हम ज्यादा उसके बारे में जाने अगर हमारे लिए उतना मैटर रहेगा, अगर ऑटोट्रॉफिक समझना चीजें तो हमारा अच्छा हमारा जो वो प्रोसेस है एक है ना, हमारा फोटोसिंथेसिस का क्या एक जैसे फॉर्मूला है हमारा, फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला हमारा एक है ना, फॉर्मूला हमको सिखाया गया बचपन से। फॉर्मूला क्या है हमारा, क्या था वो एक तरह से हमारा, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे 6CO2 है ना प्लस 12H2O रिएक्ट कर रहे हैं दोनों है ना प्लांट के अंदर विद सनलाइट और क्लोरोफिल हो गया ना, सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों हो गए। तो ये दोनों आगे रिएक्ट करें क्या बनेगा, C6H12 और O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अच्छा अब एक ये तो हो गया हमारा पूरा है ना। सो अब जो प्लांट की नेसेसरी में ना वो है ओनली ये हमारा ग्लूकोज और वाटर, ये दोनों जरूरी है हमारे प्लांट के इसमें। लेकिन अगर आपने आयुष सर के एक बार क्लास में ध्यान दिया है ना ढंग से, सो उन्होंने मैंने उनको पूरा वीडियो नहीं देखा है, मैंने उनका पूरा वीडियो नहीं देखा है। सो उनकी क्लास में अगर आपने ध्यान दिया तो उन्होंने बैलेंसिंग के बारे में पढ़ाया है ना। सो आई डोंट नो अगर उन्होंने मैग्नीशियम का एग्जांपल दिया, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी कि अगर हम उसको गर्म जला रहे हैं ना मैग्नीशियम के रिबन को एक ऑक्सीजन के साथ से, वो बर्निंग में तो ऑक्सीजन आता ही है जरूर ना, रिएक्ट हो रहा है तो यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है MgO है ना। सो उन्होंने अगर बताया होगा तो उसमें ये जो है इक्वेशन ये बैलेंस नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 O के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 1 O का मॉलिक्यूल है पूरा। तो ये जो है ये बैलेंस नहीं है। चलो ये तो बात हो गई कि हमको इसमें अलग से, फिर उसके बाद तो हम अलग से नंबर लगाते हैं कि यहाँ पे इसको बैलेंस करो, इसे बैलेंस करो अलग से 2 लगा के है ना। ये हो गया पूरा बैलेंस, बस बैलेंस हो गया, ये तो बैलेंस है ऑलरेडी अब है ना। लेकिन ये तो हमको चलो ऐसे ही पकड़ा देते थे क्लास 6, 7 और 8 और 9 तक हम नहीं जानते थे कि बैलेंसिंग कुछ चीज है। 9 तक अगर कोई जानता है तो अच्छा है, वेरी गुड, नहीं जानता तो क्या बोल सकते हैं, ये अभी सीखा होगा तुमने, अभी सीखा होगा जस्ट। सो मैग्नीशियम की अगर बात करें ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों बैलेंस नहीं थे। उल्टा हमको अगर बोलते ना कि राइट एन इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन फॉर मैग्नीशियम रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन है ना, और एंड इट्स फाइनल प्रोडक्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हम तो ये लिखते थे मैग्नीशियम प्लस O2 इज इक्वल्स टू MgO है ना, और हमको तो मार्क्स मिल भी जाते थे उसके। लेकिन ये हमको बैलेंस करना पड़ रहा है 10th में। लेकिन अब मैं बात करें इस चीज की, इस फॉर्मूले की, ये फॉर्मूला पहले से बैलेंस्ड है, लेकिन हमारे बायोलॉजी में जितने भी फॉर्मूले वो पहले से बैलेंस्ड है। क्यों है देखो ना, मैं बता दो, देखो 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स है ना, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हो गए, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हो गया खत्म। तो इसके हमारे ये 6 और 2 12 ऑक्सीजन के और 12 ऑक्सीजन के, यानी 24 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। सो 12 हमारे 6 यहाँ पे हो गए है ना, और ये 12 और ले लो, 12 बच गए है ना, बाकी 6 ये ऑक्सीजन और 6 ये ऑक्सीजन हो गया, ये भी कंप्लीट। फिर बात करें 12 ये 2 24 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। सो 12 ये हो गए, 12 ये हो गए है ना 24, उसके बाद तो खत्म बस। तो पहले से बैलेंस्ड है ना। सो अब बात ये आती है, तुमने जब ये पढ़ा कि तुम ऐसे लिख सकते हो, लेकिन जब तुम्हें बचपन में जब तुम्हें लिखने बोलते थे, तुम्हें तो बोलते रहे कि ये नंबर इतना ही रहेगा, ये नंबर इतना रहेगा, ये और बाकी सब इतना ही रहेंगे, इसके अलावा आगे कहीं भी 5 6 ऐसे करके डाल देना, 5 7 करके डाल दिया कुछ भी, उन्हें मार्क्स जरूर पड़ेंगे उसके। बोला था हमको तो बोलते रहे ऐसे लिखो और ऐसे ही खत्म करके दे दो आंसर है ना। तो भाई ये क्यों कर रहे थे फिर हम तो फिर ऐसे मैग्नीशियम को भी हमको ऐसे क्यों लिखवा रहे थे, ऐसे करके पूरा क्यों लिखवा रहे थे। इससे मतलब हम भी ऐसे ही करते थे पूरा, ये बिल्कुल ऐसे यहाँ पे 2 लगा दिए, 2 यहाँ पे लगा दिए, बस खत्म, ऐसे करके हम भी कर देते हैं अगर हमको पहले से बता दे चीजें। लेकिन नहीं, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे हमको ऐसा क्यों नहीं बताया। बायोलॉजी में क्या है कि हमारा जितने भी इक्वेशंस होते हैं केमिकली, हमारी बॉडी में इक्वेशंस होते हैं ना, केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना अलग बॉडी में हमारे, तो वो रिएक्शंस के टाइम पे ना अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज के एक जैसे अलग अलग टाइप का वो होते हैं सब्सटेंस, तो कोई कुछ होते हैं कि रिएक्ट करते हैं, कुछ होते हैं डिराइव होते हैं उसमें से है ना।
तो ये भी इसमें से भी तो उन चीजों को ना समझने के लिए हमको बैलेंस करने की अलग से जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में होता है न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स में होता है न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना, सॉल्व करने के लिए। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा तुम्हें सॉल्व करने, ये होगा बस थ्योरेटिकली। बायोलॉजी जितना भी होता है वो थ्योरेटिकली होता है बस, ठीक है ना, और कुछ थोड़ा प्रैक्टिकली तुमको थोड़ा वो करने के लिए मिलेगा, लेकिन उसमें कभी भी न्यूमेरिकल्स नहीं आया बायोलॉजी में। बस इनको छोड़ के हमको बस ये ऑलरेडी बैलेंस मिल गए, हमको इनको ये रट के रखना है दिमाग में। रट के भी क्या, याद है तो तुम्हें अच्छा है बहुत। ये है वो पूरा फॉर्मूला फिर तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का जो था। तो ये तो वो पूरा फॉर्मूला, लेकिन अगर इस फॉर्मूला को अगर हम एक्चुअली में समझे इसका क्या क्या है, ये तीनों स्टेप्स अगर हम समझे तो क्या क्या है इसके, है ना, 3 स्टेप्स में हम निपटाते हैं। और वो तीनों स्टेप्स को मैं इतना गारंटी कह सकता हूँ, वो तीनों स्टेप्स लाइन बाय लाइन नहीं होते। मैं उनको किसी भी ऑर्डर में लिखूं कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो तीनों उसका कुछ भी पहले हो सकता है। यहाँ पे है वो तीनों पॉइंट्स, मैंने यहाँ बोर्ड में नहीं लिखा है, जबकि आपको टाइपिकल लेटर्स में यहाँ पे दिख रहा होगा तीनों पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए जो भी थे, है ना। मैंने उसको बोर्ड में नहीं लिखा क्योंकि बोर्ड में वो थोड़ा बार बार लिखो फिर उससे वो करो, है ना, इस तरह से मैं आपको टाइपिकली यहाँ पे फॉर्म में दे दिया। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हो गया, है ना, एब्जॉर्प्शन लाइट एनर्जी। सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वाटर, है ना। मैं अभी यहाँ लिखा नहीं है इसलिए थोड़ा वैसा है, नहीं तो वैसे तो उतना वो रट्टा नहीं है ना। तो उसका है हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, रिडक्शन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, शायद से नहीं, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये 3 पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट आपकी बुक में भी होंगे, इसका मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये जो पॉइंट्स होते हैं ये आते हैं लिखने के लिए, इंपॉर्टेंट होते हैं ये तुमको पूछ लेंगे कि इस फोटोसिंथेसिस एक तरह से प्रोसेस या फिर स्टेप्स, व्हाट आर स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच आर सीन अंडर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये जो 3 स्टेप्स है, और इन 3 स्टेप्स का ना कोई वो नहीं होता, ये 3 स्टेप्स जो होंगे किसी भी ऑर्डर में आ जाएंगे तुम्हारे, है ना, किसी भी ऑर्डर में तुम्हारे वो ये तीनों जो स्टेप्स लिखे ना उसके नीचे भी देखो, उसके नीचे भी लाइन होगी कि ये तीनों ना कभी किसी ऑर्डर में नहीं होते, ये कभी भी आ जाएगी, कभी भी कुछ भी पहले चल जाएगा इनके उसमें। अच्छा, आपके अगर वो बुक में होगा कि लीफ का जो है ना, हमारा लीफ का स्ट्रक्चर ये पूरा कैसे उसका न्यूट्रिएंट्स का होता है, तो ये तो या आप फिगर देख के समझ सकते हो कि कैसे कैसे है। अगर नहीं समझ पा रहे तो कोई नहीं, आप बाद में वैसे उसमें डाउट पूछ सकते हो कमेंट्स में, ऐसा होगा तो जरूर आंसर दूंगा। लेकिन अभी थोड़ा वो हम जल्दी से जल्दी खत्म करते चैप्टर, है ना, क्योंकि मैं ही हूँ जो अभी स्लो चल रहा हूँ बहुत। इसके बाद एक बार हम ना एक बार समझते हैं हमारा ये एक बार ये कैसे हमारा जो है ना ये जो फॉर्मूला था हमारा ये ग्लूकोज का, है ना, ये कैसे एक्चुअली में हमारे उसको वर्क कर रहा है ना। ग्लूकोज मतलब कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर कर रहा है, ऑक्सीजन कैसे बाहर जा रहा है, ऐसे ही हम एक बार समझते हैं ना। सो आपने इस ऑर्गन में लिए तो आपने इस चीज का ये देखा है, ये क्या है, एक सर्कल। अगर मैं ऐसे कर दूं इसे यहाँ पे ऐसे, मैं ऐसे कर दूं, बोलूं कि एक प्लांट का हुआ है, और फिर एक और बनाऊं यहाँ पे, है ना, और फिर यहाँ से इसे बस ऐसे क्लोज उसमें कर दो, है ना, ये क्लोज हो गया। और अगर मैं बोलूं कि ये दोनों है गार्ड सेल्स, अब इसे क्या बोलोगे तुम? ये है दोनों, ये जो है ना, ये क्लोजिंग और ओपनिंग, ये है गार्ड सेल्स। तो ये जो गार्ड सेल्स है, अगर इसको मैं बोलूं तुम क्या बोलोगे, ये क्या है? बोलोगे स्टोमेटा है। एक टिश्यू में 2 गार्ड सेल्स डिसाइड करते हैं, जिसमें से वो उस चीजों की वहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं, जहां से वो एंट्री और वो एक जैसे एंट्री या फिर परमिट एग्जिट से अलाउ करते हैं, और या फिर एग्जिट के लिए वो करते हैं, है ना। तो ये जितने भी है ना, ये दोनों ये क्लोज हो गया, ऐसे चिपक गया ना, ये है गार्ड सेल्स, ये खुल गए, ये भी गार्ड सेल्स ही है। और ये तो पूरा है ना स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को ही हम, इसका एक टर्म नाम है जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा, इसका नाम है स्टोमेटा। और वहां पे दिखाया पूरा गार्ड सेल्स का स्ट्रक्चर दिया है। मैं यहाँ पे भी दे दूंगा एक छोटा सा इमेज, यहाँ पे लगा दूंगा यहाँ पे छोटा सा कि गार्ड सेल्स क्या है, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये था हमारा पूरा, हमारा स्टोमेटा का भी जो समझा कैसे। इससे अगर हम बोले कि अगर ऑक्सीजन इसके अंदर आता है ना, ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा आता है अंदर, है ना, और एंट्री बाहर जाता है जो है वो है हमारा ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड आता है अंदर और ऑक्सीजन बाहर जाता है ना। नहीं, ये नहीं है कि बिल्कुल अंदर आया तो पटाख से बाहर चला गया, ऐसा नहीं हमारे सांस की तरह, है ना, बिल्कुल आई मीन हाँ नहीं ऐसे ही है थोड़ा सा, लेकिन
थोड़ा है ना, एक जैसे प्रोसेस लेता है, वो थोड़ा टाइम लेता है ना, अचानक से थोड़ी होगा बिल्कुल कि मान लो तुम मैग्नीशियम को, मैंने बताया मैग्नीशियम का, तुम उसको जला रहे हो, जैसे जलने में पॉइंट आपने इग्निशन पॉइंट में वो जल गया, वहां पे खत्म, उतने में जल गया, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हल्का आई मीन ज्यादा ज्यादा बस तुम्हारा लगेगा 10 सेकंड, 10 सेकंड में तुम्हारा आराम से वो हो जाएगा। और यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, यानी कि इसके बाद ना कोई एंट्री हो सकती है ना कोई एग्जिट हो सकता है। यानी कि एक गाना आया था ना बड़ा मस्त, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, ये वही वाला काम कर रहा है बिल्कुल, ये वही वाला है बिल्कुल। ना तुम अंदर जा सकते हो ना तुम बाहर आ सकते हो, अगर अंदर फंस गए तो बस ये वो है एक तरह से तुम्हारा पूरा। तो इसी चीज को ना, इसी चीज को पूरा एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि जो दिन का टाइम होता है, अभी भी आगे अगर हम बोले ना सुबह का टाइम है तुम्हारा, यहाँ पे अगर तुम सुबह में देख रहे हो या फिर रात को देख रहे हो, तो सुबह के टाइम में अगर जो तुम्हें दिखेगा तो दिखेगा भी नहीं, वो माइक्रोस्कोपी होते ही है तो ऐसे तो दिखेगा भी नहीं, लेकिन जो माइक्रोस्कोप में अगर तुम देख रहे हो ना तो वो ऐसे खुले मिलेंगे, लेकिन रात को अगर तुम देखोगे माइक्रोस्कोप के टाइम पे तो वो ऐसे क्लोज मिलेंगे, माइक्रोस्कोप उसमें क्लोज मिलेंगे तुम्हें। तो ये था हमारा पूरा हमारा स्टोमेटा का मैंने जो बताया। अगर तुम्हारी बुक में एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5.2 है ना, 5.2 नाम से होगा, तो उसमें यहाँ पे 2 जार्स दिए हुए हैं, दोनों जार्स में हमारे वो रखे हुए हैं प्लांट्स है ना, पॉट में हमारे जो है, मान लो ये पॉट हो गया ये कुछ हो गया, ये वो कप हो गया, मान लो ये पॉट, एक पॉट ही मान लो, मैंने ड्राइंग अच्छी नहीं थी ना, पॉट में ऐसे प्लांट है ना, प्लांट है, इसमें अभी कुछ हुआ नहीं है ना, बस नॉर्मल ऐसे प्लांट है, और सेम यही पे है ना, बिल्कुल सेम ही, बस इसमें फर्क ये है, ये जो पॉट है थोड़ा साइड में लगा हुआ है और उसके साइड में साथ साथ लगा हुआ है एक चाइना डिश में थोड़े थोड़े पाउडर के फॉर्म, और वो जो पाउडर फॉर्म है वो पाउडर फॉर्म है हमारा हमारा ये कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है ना, और ये भी सेम वही प्लांट है। तो अब एक बात बताओ मेरे को, अगर ये एयर टाइट है पूरे है ना, कि 2 दिन में किसमें ज्यादा ग्रोथ मिलेगी हमें, इस वाले में ए में या फिर इस वाले बी में, किसमें ज्यादा ग्रोथ मिलेगी वो प्लांट की। जो लोग ए वाला कह रहे हैं उनको भाई वो उनको मैं पूछना चाहता हूँ कैसे, और जो बील कह रहे हैं वो भी बताओ कैसे। अगर मैं बताता हूँ इसके बाद आंसर, और ए वाले जो कह रहे हैं ए वाले का ज्यादा ग्रोथ होगा, और वो कह रहे हैं कि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के यूज हो रहा है ना, तो जैसे खत्म हो जाएगा तो अपने मैक्सिमम उसमें पहुंच जाएगा है ना, हाँ ये ठीक है। बी का अगर हम बात करें, बी लोग कह रहे हैं कि क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हेल्प करता है उनकी है ना, या अगर कुछ लोग ज्यादा स्मार्ट है कह रहे हैं कि नहीं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हेल्प नहीं करेगा, जबकि वो एक जैसे उसको प्रिवेंट करेगा, लेकिन फिर भी उसका थोड़ा ग्रोथ तो होगा। तो भाई तुम थोड़ा ठीक हो, अब मैं बताता हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हेल्प करेगा प्लांट को, भाई समझ जाओ भाई तुम्हारा केमिस्ट्री तो गया, कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना वो प्लांट्स के लिए बिल्कुल ठीक नहीं, वो उल्टा हार्मफुल है। अंदर मैंने बोला कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के है ना, अंदर एयर टाइट हो गया, तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर खत्म हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद ये तो कुछ नहीं ले पाया, इसका तो खत्म जो है ना, अपने मैक्सिमम ग्रोथ में आके रुक जाएगा। लेकिन जो ये है इसके अंदर है क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये इसके उल्टा ग्रोथ को प्रिवेंट कर देगा, और ये अगर जितना भी यूज कर रहा है ना, जितने में ये ग्रोथ हुई है इसकी उतनी उस कार्बन डाइऑक्साइड में, अगर उतने कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भर देना अगर हम, तो भी इसका उतना ग्रोथ नहीं हो पाएगा जितना इसका है अभी। तो एक तरह से वो ग्रोथ प्रिवेंट कर देता है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना। यही है तुम्हारा एक्टिविटी 5.2। इसमें पूछा गया था तुमसे कि कैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक तरह प्रिवेंट करता है। हाँ तो चलो अब हम बात करते हैं फाइनली हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमारा जो ऑर्गेनिज्म ना वो एक्चुअली हमारे एनिमल्स के अराउंड सराउंड में होता है ना, हेट्रोट्रॉफिक नॉर्मली हमारे एनिमल्स के सराउंडिंग में रहता है ना। तो हमारा हेट्रोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक एक तरह से कहते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स है ना वो जो एनवायरनमेंट से डायरेक्ट जो जिन्होंने ना उनका नॉर्मल कुछ ऐसा नहीं है कि अपना वो ऐसा कर सकते, जबकि वो एनवायरनमेंट से अडेप्टेड है ऑलरेडी है ना, तो अपना फूड गैदरिंग जो है वो भी एनवायरनमेंट से ही करेंगे है ना। आई मीन नहीं ये नहीं कि प्लांट्स नहीं करेंगे, प्लांट्स भी करेंगे, लेकिन प्लांट्स एनवायरनमेंट से बस ऑक्सीजन ये ले रहे हैं है ना, ये चीजें ले रहे हैं। लेकिन जो हेट्रोट्रॉफिक है ना वो बहुत सारी चीजें ले रहे हैं एक साथ। हमारे प्लांट्स कितने क्या ही चीजें ले रहे हैं, लैंड से थोड़े न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और वाटर, ये और सनलाइट है ना,
ये 4 चीज। हम लोग क्या क्या ले रहे हैं, सनलाइट ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, उसके बाद थोड़े लैंड को तो उल्टा हम हटा रहे हैं, उसमें मिनरल्स ले भी नहीं रहे हम, लैंड से उल्टा हम लोग वो प्लांट की ग्रोथ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम और भी चीजें कर रहे हैं, साथ साथ हमें एक जैसे डिफोरेस्टेशन बहुत कुछ कर रहे हैं, है ना। तो उसके अपनी वो कहते हैं फूड गैदरिंग के लिए हम या तो एनिमल्स को मार रहे हैं, नहीं तो हम खुद अपना वो जो क्रॉप्स हैं जो ग्रो के उनको पका के खा रहे हैं, है ना। लेकिन चलो मान लो कि हम भी एनिमल के जैसे वो करने लगे, है ना, वो जैसे फूड गैदरिंग के लिए। सो जो हमारे एनवायरनमेंट से अडेप्टेड है, हम तो बहुत अच्छी तरह एनवायरनमेंट से अडेप्टेड है। गर्मी लग रही है तो ये ऐसे कोड पंखा चला लो बस, है ना। नहीं सॉरी, ये तो मान लो कि तुम्हारा जो इसमें अगर बात करें हेटेरोट्रॉफिक में ना, तो अगर तुमने लाइफ साइकिल पढ़ा है ना, लाइफ साइकिल तुम्हारा क्लास 6 या फिर 7th में होगा, है ना, कहीं ऐसा अगर तुमने पढ़ा होगा तो ये शायद 5th में होगा, मेरे को याद नहीं उतना क्या। लेकिन लाइफ साइकिल के बारे में बात करें ना, तो लाइफ साइकिल में हमारा क्या था, मान लो कि ग्रास है ना, ग्रास लैंड में जो उगती है ना, या फिर ले लो कोई भी लैंड फॉर्म अलग से, कोई भी अलग से लैंड फॉर्म, है ना, जो कि लैंड फॉर्म हो गया। फिर अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो इस ग्रास को कौन खाता है, हमारे हर्बीवोरस, है ना, हर्बीवोरस जितने भी एनिमल्स है। चलो मान लो डियर ही ले लो, डियर है ना, डियर खा रहे हैं ना। सो अब ये इसको तो ये खा रहे हैं ना डियर, लेकिन फिर डियर का कौन शिकार करेगा, क्योंकि डियर में तो मांस होता है ना, मांस खाते हैं, मांस मतलब खाते नहीं, मांस होता है ना, मांस होता है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए इनको खाते हैं लायंस जो होते हैं हमारे कार्निवोर, या फिर हमारे बियर्स जो होते हैं ओमनिवोर्स, है ना, ओमनिवोर। लायन ले लो, लायन को ही ले लो, है ना, लायन ले लो, ठीक है, लायन ही ले लो हमारा, इसको लायन खा रहा है ना। फिर इनके सब लायन किसी भी कारण से, है ना, किसी और ने मार दिया, या फिर मान लो कि ओल्ड एज से डेथ हो गया, है ना, तो उसके बाद वो आगे मरेगा, और फिर लैंड में आखिर में जाके क्या होगा, वो जमीन में रहेगा, है ना, और जमीन में ही जैसी रहेगा तो उसको माइक्रोब्स खाते रहेंगे, है ना। ये नहीं है कि जमीन के ऊपर रहेगा तो मरे, वो खाएंगे नहीं, खत्म होता है भाई। तुमने वहां पे नहीं गए हो क्या, अफ्रीका? कभी अफ्रीका में नहीं देखा क्या? अफ्रीका में अगर कोई वो जानवर मरता है तो वही वल्चर ऐसे करके पूरा मांस खत्म कर देते, हड्डी बचती है ना, ये जो हड्डी में छोटा छोटा हिस्सा होता है ना, वो तक जब खत्म हो जाता है ना, तब जाके वो हड्डी भी पूरी राख बन के खत्म हो जाती है वहां पे, क्योंकि हड्डी को तो कौन डिकम्पोज कर रहा है, उसको कर रहा है लैंड फॉर्म, है ना, लैंड फॉर्म से डिकम्पोज कर रहा है। तो यानी कि इनके लैंड कभी भी किसी भी कॉज से मरता है, तो वो मरने के बाद जो डिकम्पोजिशन का काम है वो करता है लैंड फॉर्म, है ना। तो यही ये पूरा ना एक लाइफ साइकिल, इसे हम एक लाइफ साइकिल की तरह कहते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक उसमें भी उसी के अंदर आता है पूरा। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब ही है कि हर एक एनिमल का अलग से है। ये जो हमारा लैंड फॉर्म है ये स्टेशनरी फॉर्म में रहता है ना, यानी कि एक जगह रहेगा, है ना, ये तो हटेगा भी नहीं कभी, जब तक उसको फोर्सफुली कोई हटाएगा नहीं। हमारा जो डियर है वो कभी भी मूवमेंट हो सकती है उसके, है ना, अगर उसके पास जाएंगे उसने में भाग जाएगा वो। लायन के पास जाएंगे तो वो मौत को दावत देने वाला हाल है ना, तो लायन का तो कुछ और होता है ना। चलो मान लो कि ह्यूमंस की अगर हम बात करें, ह्यूमंस की जो हमारी फूड कैपेबिलिटी होती है ना, फूड को अगर हम एक तरह से फूड कैसे कैप्चर करते हैं, हम तो कैसे भी कर सकते हैं। स्टोरेज का अगर मैं बात बताऊं, स्टोरेज के टाइम का अगर मैं बात करूँ, स्टोरेज के टाइम पर ना, तो स्टोरेज के टाइम पे अगर हम ले लें कि ये कुछ लोग है ना, यहाँ इस पूरे उसमें कुछ लोग है ना, और ये फूड के उसमें है, ये पूरा फूड के उसमें है ना, इनको फूड गैदर करना है। सो मान लो कि अब यहाँ पे कोई भी एनिमल्स है ना, कुछ भी उस समय के कुछ भी एनिमल्स है, कोई भी एनिमल्स ले लो, है ना, बहुत झुंड में है बिल्कुल ना ऐसे। सो अब आखिर में इनको अपनी भूख तो मिटानी है। स्टोनेज वालों को ये जो है, ये स्टोनेज वाले है ना, जो स्टोनेज वाले हैं इनको अपनी भूख तो जरूर मिटानी है ना, स्टोनेज वाले जो भूख है इनको जरूर मिटानी है। सो वो अपनी भूख मिटाने के लिए क्या करेंगे, वो इन्हें मारेंगे, है ना, वो इन्हें मारेंगे ताकि उनको एक तरह से अपना फूड गैदर हो सके, है ना। सो इन्हें मारेंगे और वहां से फिर वो अपना फूड गैदर करेंगे। सो पहले के टाइम पे ये था, और अभी भी हम यही कर रहे हैं। ले लो, होता है ना कुछ लोग कि अभी मांस वांस खाते हैं ना, ये ले लो क्या हमारा मछली या फिर चिकन, है ना, मछली चिकन ये तो बहुत होता है। साउथ इंडियन में जाओगे तो तुम्हारा तो आधे ना मछली या फिर उसका मछली का होगा ज्यादातर, है ना। या फिर अगर तुम जाओगे थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के एरिया पे, वो भी मछली का ही है। फिर अगर तुम जाओगे उसके बाद तुम्हारा अगर ले लो कहीं हैदराबाद इन सब में, यहाँ पे वो चिकन का होता है, क्योंकि यहाँ पे बिरयानी का ज्यादा वो होता है ना, तो हमें चिकन का ज्यादा होगा तुम्हारा।
वैसे ही हम अभी भी ह्यूमन से ही कर रहे हैं, हम तो जो भी हम तो मिल रहा है हम खा रहे हैं ना, भले वो चावल और दाल है ना, और वो चावल हम तो कुछ भी मिला के खा रहे हैं, तो कुछ भी मिला के खा रहे हैं ना। नहीं तो पहले तो हम यही कर रहे थे और अभी भी यही कर रहे हैं, हम भी जानवर अभी भी मार रहे हैं खाने के लिए, है ना। एक शो आता है डिस्कवरी पे, नेगेटिव, उसमें भी तो वो पूरा चैलेंज कंप्लीट करने के लिए अपना वो अलग अलग जानवर मार रहे हैं ना, सांप कभी कीड़ा कभी कुछ भी, है ना, मार के खा रहे हैं ना, यानी कि एक सर्वाइवल कर रहा है अपना पूरा। ये भी वही है। तो यहाँ पे एक तरह से पूरा मैंने बताया आपको फूड कैसी गैदरिंग है ना, हेटेरोट्रॉफिक में कैसे फूड गैदर्स होते हैं, प्लांट और जो ऑटोट्रॉफिक वो प्लांट्स के ऊपर है, प्लांट्स के ऊपर मैंने बताया था फूड कैसे गैदर होता है, जिसमें हमारे प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स हमारे थ्रू एनवायरनमेंट, एक तरह से एनवायरनमेंट से अगर मैं बात करूं, यानी कि हमारे जितना भी उनके सराउंडिंग में है ना, सराउंडिंग में जितना भी चीजें होते हैं न्यूट्रिएंट्स ये सब है ना, उसको एब्जॉर्ब करते हैं वहां से, फिर उसके अपने लिए फूड बनाते हैं वहां से। लेकिन हम जो होते हैं हम एब्जॉर्ब कुछ नहीं करते, हम तो डायरेक्ट मारते हैं खाते हैं बस। हम ह्यूमंस का यही है, बाकी एनिमल्स का भी यही है। लायन जो है, लायन भी तो बाकियों को मारता है, वो अपना खाना थोड़ी वो करेगा, लायन भी अपने खाने को पहले पकड़ेगा फिर मारेगा फिर खाएगा। हम ह्यूमंस भी पहले पकड़ते हैं मारते हैं फिर खाते हैं, यही है। कुछ होते हैं ओमनिवोर्स, हमारे बियर्स, हम भी ओमनिवोर ही है ना। कुछ होते हैं जो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है, उनके बस वही है कि चावल वावल ये सब खाना है ना। बाकी हम तो जो मांस वाले होते हैं वो तो खा सकते हैं आराम से, है ना, तो आराम से मार के खाएंगे चीजें, चिकन बिरयानी मछली ये सब। तो ये था हमारा पूरा हेटेरोट्रॉफिक का, हमने फूड गैदरिंग की बात की। और हेटेरोट्रॉफिक में शायद से उतना कुछ नहीं बचता, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक में ये है कि अगर मैं बात करूं कि कुछ कहते हैं ना वर्म्स होते हैं हमारे, जैसे कि लीचेस हो गए, पैरासाइट्स अलग से है ना, अलग से पैरासाइट्स ये सब हो गए, तो कभी कभी इनको खाने के बाद ना वो बोला हुआ है पूरा, उसमें समझाया हुआ है आगे उस हेटेरोट्रॉफिक के टॉपिक में। सो ये वीडियो अब मैं करने जा रही है खत्म। और ये यहाँ पे मैंने आपको कुछ दिया डिफरेंसेस, कम से कम 3 डिफरेंसेस मैंने दिए हैं हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक के ऊपर। इन तीनों डिफरेंसेस का आप पॉज करके ले सकते हैं या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं यहाँ का ये वीडियो कर रहा हूँ अभी खत्म। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन, आपको लगता है कि अगर आपको समझने में अच्छा लगा है और आपको लगता है आप अपने दोस्तों को भी भेजना चाहते हैं तो उसको जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसी और नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड, भले वो आगे अभी भी चैप्टर के वीडियोस आनी हो, हम जरूर उसका आंसर देंगे। टिल देन साइनिंग आउट, थैंक यू।